चले जाओ, जाने दो, चलो। हर चार रास्ते पे पुलिस के होने चाहिए, वो है नहीं ट्रैफिक पे। आज सुबह में एक नौजवान मासूम जो रोजगार था और जानने मिला कि कुछ डॉक्टर भी था और वो कहीं कब्रिस्तान जा रहा था, लेकिन न जाने वो उसका सोच होगी, आज उसकी आखिरी समय लिखा होगा, अब खुद को कब्रिस्तान जाने से मजबूर होना पड़ा। ये नाकामयाबी के कारण आज ये परेशानी हुई, आज बच्चे की जान गंवाई, किसी का माई का लाल मासूम गया। कई खर्च करने के बाद में इंसान डॉक्टर बनता है और कई परेशानियों के बाद, कई मुश्किलों के बाद माँ बाप ने किस तरह सहन करा होगा। आज उन माँ बाप पे जाने कोई पहाड़ टूटा हो, ऐसी मुसीबत की घड़ी आई हो। अल्लाह से हम दुआ करते हैं वो मासूम को जन्नत फिरदौस जगह अता फरमाए और उनके तमाम परिवार को सब्र जमील अता करें। छेले कई समय से मेरी बार बार गुहाट है, नेशनल हाईवे हो, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, के तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं और ट्रैफिक वालों से भी कि भाई ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि जहाँ पे रोड का और ब्रिज का काम चालू होता है उसके कई समय पहले एडवांस कार्यक्रम होते हैं, सर्विस रोड बनाए जाते हैं, डाइवर्जन दिया जाता है, लेकिन यहाँ न जाने क्या पता क्या है कि ब्रिज का काम भी शुरू किया है और डाइवर्जन का भी काम साथ में साथ शुरू किया है। उसमें लोग जाए तो जाए कहाँ, द्विधा में आ जाते हैं, इधर जाए उधर जाए, परेशानी हो जाती है। और यहाँ से ठेठ तक सड़कें तक यही आलम है। ये 2 महीने पहले सर्विस रोड और डाइवर्जन बनाना चाहिए कि क्या एक्सीडेंट होते हैं वो ना हो, लोगों को पता चल जाए मेरे को कौन से रूट पे जाना है और कहाँ जाना है। अब रही सवाल एक्सीडेंट की, तो उसके लिए भी इससे पहले भी हमने कहा है कि भाई लोगों का जान माल का नुकसान ना हो, ऐसा इंतजाम हुकूमत के करना चाहिए। लेकिन यहाँ सदंतर पहले कोई भी कामगिरी सही तरह से नहीं हो रही है। बम बने कोई ठिकाने बिना के, नियम के मुताबिक बम नहीं है, उसके ऊपर जिब्रा और उसके अलावा कोई भी निशान बम के वाइट पट्टे लगाते हैं वो भी नहीं है। लोग स्पीडली आते हैं और बम के कारण वो वहाँ भी गुलाट खाते हैं। कई लोग बेचारे पड़ गए, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए, कई लोगों के हाथ पांव फ्रैक्चर हुए। उसके लिए भी हमने बार बार कहा है। मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। देर रात शहरी करके नमाज पढ़ने के बाद मैं सोया, उसके बाद सुबह को 7 बजे मुझे फ़ोन आए और फ़ोन में ऐसा बताया कि एजाज भाई रॉयल अकबर 4 रास्ते पे बोले डंपर ने एक बर्गमैन वाले बाइक गाड़ी वाले को टक्कर मार दी और बोले क्या बताए, बोले भाई इसका पूरा दिमाग सब भेजा बाहर आ गया। तुरंत सब फ़ोन इतने सारे आए थे, मैं तुरंत यहाँ पे आया जगह पे आके देखा तो उस वक्त पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, डंपर खड़ा हुआ था और यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठा हुई थी वो भीड़ की एक ही बात थी कि जो डंपर चालक है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रंक किया हुआ होगा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस उसको गाड़ी में बिठा के ले जा चुकी थी उस वक्त। और डंपर के ना आगे की तरफ नंबर प्लेट थी ना पीछे की तरफ नंबर प्लेट थी और साइड में जो नंबर प्लेट लिखी हुई थी उसमें जीजे और उसकी जो सीरीज लिखे हुए थे और पूरा चेक दिया गया था, नंबर निकाल दिया गया था। वो वीडियो है आप लोगों के पास। और वो एक नौजवान लड़का, उसके बाद अभी पता चला है 22 साल का बच्चा है और मुस्तकीम नाम का लड़का जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ चुका था, उसकी मृत्यु हुई है।
हम पिछले कितने समय से, जब से ये पिछले रमज़ान के अंदर जब ये ब्रिज का काम शुरू हुआ, तब से हम ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और ये जो ब्रिज का काम कर रही है वो एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, उसके व्यक्तियों को, उसके इंजीनियरों को बार बार लगातार मेरा भाई तौफीक खान, हमारी इंसाफ गुजरात की टीम और यहाँ के स्थानिक आगेवान सभी मिलकर यहाँ पे रजूआत कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से जब ये रोड का ब्रिज का काम कर रहे हो और सर्विस रोड बना रहे हो, डाइवर्जन बना रहे हो, तो ठीक तरीके से आप सबसे पहले उसके अंदर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चुकादे हैं, उस हिसाब से बम्प बनाए, 12 मीटर का बम्प होता है, उसकी बम्प की जो लेंथ होती है, उसके लिए जो जिब्रा क्रॉसिंग होते हैं, उसके लिए जो रोड को पेंट करना होता है ट्रैफिक के नियमों अनुसार, जो रिफ्लेक्टर लगाने होते हैं, ये सारी बातों को नज़रअंदाज करके इतना बड़ा काम करने वाली कंपनी कुछ चंद रुपए बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके अलावा लोगों की एक चर्चा ये थी कि जब अहमदाबाद शहर के अंदर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का एक जाहिरनामा है, उसमें बताया गया है कि सुबह को 6 से लेकर रात के 11 बजे तक शहरी विस्तार में कोई भी बड़े व्हीकल नहीं आएंगे, तो ये तो 12 पहिया व्हीकल था जो यानी दूर से देखकर लगता है कि मौत की तरह दिखता है। अगर डंपर किसी को छू जाए तो व्यक्ति की मौत निश्चित है। उसके बावजूद 7 बजे की घटना लोगों द्वारा बताई गई है कि 7 बजे के आसपास की घटना है, तो सिटी एरिया लगने में यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो ये 6:30 से 7 बजे के बीच में भी अगर ये घटना घटी है तो वो डंपर अंदर आया कैसे। उसके अलावा एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे जो शास्त्री ब्रिज है, तो ब्रिज का जो स्ट्रक्चर मजबूत ना होने की वजह से भी कमिश्नर का जाहिरनामा किया गया था, यहाँ पे बड़े व्हीकलों को प्रतिबंधित है, शहरी विस्तार है, ब्रिज पे नहीं जा सकते हो, उसके बावजूद ये व्हीकल आ रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हो बड़े व्हीकल आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, उस पर और प्रशासन पे खड़ा हो रहा है। और इस तरह के बड़े जो जानलेवा ये बड़ी गाड़ी है, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये बात को लेकर हम कमिश्नर साहब से भी मिलने के लिए जाएंगे, हम ट्रैफिक डीसीपी साहब से भी मिलने के लिए जाएंगे, यहाँ के ट्रैफिक टीआई से भी मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जुहापुरा के अंदर एक माँ का ईद के रमज़ान के त्योहार के दरमियान एक दीवा बुझ गया है। उनकी एक आशाओं का दीप, जो डॉक्टर बनने वाला बेटा था, वो आज नहीं है उनके बीच। जो कब्रिस्तान उनके पूर्वजों की वहाँ पे मिलने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए गया था, आज उसके लिए दुआ करने का वक्त खड़ा हुआ है।